नमस्कार साथियों, इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपने इस संसारिक जीवन में जीते हुए ज्ञान के, मुक्ति के और अपनी समझदारी को विकसित करने का जो एक माध्यम है, जो एक उपाय है, जिसे हम इस संसारिक जीवन में खोजते हुए, समझते हुए, जानने का प्रयास करते हैं, परंतु इस आवारण में, इस सराउंडिंग में, इस समाज के डर से, भय से हम अपने आप को उस अवस्था में ले जाके प्राप्त नहीं कर पाते, अपने आप को जान नहीं पाते। वो हमारी अपनी कमजोरियां होती हैं, वो हमारे अपने अंधकार होते हैं, वो हमारी अज्ञानता होती है। लेकिन अगर हम सही दिशा और सही ज्ञान का उपयोग करें और उसको हम जीवन में धारण करें तो आपको इसका जो लाभ है वो अवश्य प्राप्त होगा। इसी श्रृंखला में इसी को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से सूत्र हैं, ऐसे कौन से बातें हैं जिसको हम समझकर उन बातों को जान सकते हैं और अपने आप को उस अवस्था में ले जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मनः प्रकाश सम्मोहस्व स्वप्न जाड़े विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तो भवेद दलित मानसा। जिनका मन गलित हो गया है तथा जिनके मन में कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष वैसी अवर्चनीय स्थिति को प्राप्त होता है। तात्पर्य क्या है कि आत्मज्ञान में प्रमुख बाधक मन ही है। जब मैं बात करता हूँ कि आत्मज्ञान की, आत्मशुद्धि की, अपने आप को जानने की, तो उसमें जो सबसे प्रमुख बाधक बनता है, जो प्रमुख कारण है बाधक बनने का, वो है आपका मन। ये मन ही जो है आपको उससे भटकाता है, उससे अलग करता है और उससे जो है आपको हटाकर आपको उस संसारिक जीवन में लाके पटकता है जहाँ पे आप सदैव बने रहते हैं। तो इस मन को आपको पकड़ना है, इस मन को आपको जो है साधना है। यही जो है साधना की प्रक्रिया है। कर्म, मोह, स्वप्न तथा जड़ता की अनुभूति मन के द्वारा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कर्म है, जो मोह है और जो स्वप्न है और आपकी जो ये जड़ता का, ये बंधन का ये जो अनुभूति होती है, ये आपके मन द्वारा होती है, ये आपके मन के द्वारा जो है होती है। तो इसलिए जिसका मन पर नियंत्रण हो जाता है उसके कर्म, मोह तथा जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ये जो पूरा खेल चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मन का है। अगर आपका मन पर नियंत्रण हो गया, अगर आपने मन पर कंट्रोल पा लिया, तब आपका जो ये कर्म है, जो मोह है, जो ये बंधन है, जो ये जड़ता है, ये सारा कुछ समाप्त हो जाएगा और आप जो है आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। आप जो है अपने आप को समझ पाएंगे। तो ये स्थिति है। सिर्फ आपको अपने मन पे जो है नियंत्रण करना है, मन पे जो है कंट्रोल पाना है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य तथा जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। वह अवर्चनीय अवस्था है जिसको कैवल्य स्थिति कहा जाता है। जो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, वही पूर्ण चैतन्य है, वही जो है जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहने वाला है और उसकी जो अवस्था है वो कैवल्य की स्थिति है। जैसे कि हमने देखा कि सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध, ऐसे ही वर्धमान जो है महावीर बने। तो इस संसारिक जीवन में व्यक्ति का आके फिर अपने आप को जानकर, अपने आप को जानते हुए उस चैतन्य को प्राप्त करना, यही कैवल्य कहलाता है। यही जो है उसकी अवस्था है, यही स्थिति है। इसका वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसको जो प्राप्त कर लेता है, ये जो प्राप्त करता है, ये वही महसूस करता है, वही अनुभूति कर सकता है। इसका वर्णन जो है कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता कि उसको क्या महसूस होता है, उसको क्या वो बात समझ में आती है। क्योंकि सभी ज्ञानियों ने ऐसा कहा है कि यह अवस्था अवर्णीय है। जितने ज्ञानी हुए हैं वो यही बात बताते हैं कि ये जो अनुभूति होती है, ये जो आपको महसूस होता है, ये किसी के बताने से आप नहीं महसूस कर सकते। ये आप जो है वही महसूस कर सकता है जिसको प्राप्त हुआ है। जैसे एक बिना नशा करने वाला व्यक्ति को अगर एक नशा करने वाला व्यक्ति बताए कि
ये करने के बाद ऐसा होता है, तो जो नहीं करने वाला है उसे वो बात महसूस हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने कभी वो किया ही नहीं है। और जो उस चीज़ को महसूस नहीं किया, अनुभूति उसकी नहीं की, वो उसको जान नहीं सकता। ये किसी भी स्थिति में हो सकता है। मान लीजिए जैसे किसी ने गाड़ी चलाई और गाड़ी चला के उसको जिस प्रकार की प्रसन्नता होती है, जिस प्रकार की खुशी मिलती है, अगर जिस व्यक्ति ने नहीं चलाई तो उसको उस प्रकार की अनुभूति, उस प्रकार की प्रसन्नता नहीं मिल सकती। तो ये बात है एक्सपीरियंस की। तो हर चीज़ को तो आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि संसार जो है मैटेरियलिस्टिक है। लेकिन जो आत्मा को समझने की बात है वो बहुत रेयर है, वो बहुत अचरज की बात होती है, क्योंकि ये बहुत विरले ही लोग ही कर पाते हैं। परंतु जो कर पाते हैं वो बता नहीं पाते कि उन्होंने क्या महसूस किया है। तो इसको जो महसूस कर लेता है वही समझ पाता है, वही जान पाता है। सभी ज्ञानियों ने ऐसा कहा, अवर्णीय है, मतलब वर्णन करने योग्य है ही नहीं, अर्थात वर्णन के योग्य नहीं है। कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों ने ऋत, बुद्ध ने धम्म कहा है। मतलब कबीर ने इस अवस्था को, इस दशा को जो है अमनी दशा कहा है। वेदों में ऋत बोला गया है और बुद्ध ने जो है धम्म बोला है। तो सब धर्म ने, सब विचारों ने अलग अलग इस स्थिति को अलग अलग नाम से संबोधित किया है। यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य। इसी अवस्था को जो है हम ब्रह्म कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, और यही जो है सत्य है। यही स्वभाव है, ये परम विधान है, यही बुद्धत्व है और यही ज्ञान है। अब इसको आप किसी भी शब्द से उच्चारित करिए, किसी भी बात से संबोधित करिए, मतलब उसका एक ही है। क्या है कि यही जो है एक नेचर है उसका, यही जो है परम विधान है, यही बुद्धत्व की स्थिति है और इसी को ज्ञान कहते हैं। तो बात जो है सीधी साधी है कि आपका जो मन पे नियंत्रण है, सर्वप्रथम इस पे पाना बहुत ज़रूरी है। जब इस पे आप विजय प्राप्त करते हैं तब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो अपने मन को कंट्रोल में लाइए, अपने विचारों को अपने अनुसार जो है चलाने का प्रयास करिए, तभी जो है आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे और आप जो है इस सांसारिक जीवन की जो जड़ता है इसमें न फंसकर आप जो है आत्मबोध को, आत्मशुद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। यस्य बोधोदय तवात् स्वयं वध्यवती भ्रमः, तस्मै सुखैक रूपाय नमः, शांताय तेजसे। जिसके ज्ञान के उदय होने पर समस्त भ्रम स्वप्न की तरह समाप्त हो जाता है, उस एकमात्र सुख रूप, शांत तथा तेजोभव रूप के लिए नमस्कार है। चूंकि ये प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से जाना जाता है, तो इसमें प्रारंभिक में ही महर्षि अष्टावक्र ने कहा है कि सबसे पहले उस आत्मा को या ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं जो एकमात्र है। हमेशा इस बात का जो है झगड़ा रहता है, एक द्वंद्व रहता है कि जो है परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। परंतु जो अष्टावक्र का कहने का तात्पर्य है कि जो वो आत्मा है या जो ब्रह्मा है उसको प्रणाम करता हूँ जो एकमात्र है, सिर्फ एक है। संसार में उनसे अलग कुछ भी नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। इस संसार में उस आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर, हमारे अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर वही आत्मा है जो हर कोई अलग है ही नहीं। जब आप एकमात्र होते हैं, जब आत्मबोधित होते हैं, तो आप सभी में अपने आप को देखते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके अंदर का क्रोध, ईर्ष्या और किसी के प्रति भेदभाव ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि पता है कि ये भाग तो मेरा ही है, ये अंश तो मेरा ही है। तब आप भेदभाव क्यों करेंगे? तो आपके जो भी अवगुण है वो समाप्त हो जाते हैं उसी वक्त। तो ये है आपके उस दशा का वर्णन कि जब वो प्राप्त होता है आपको, तो ये सब कुछ बचता ही नहीं है। और यही जो है आनंद स्वरूप है। आनंद ये कुछ नहीं है कि आपको कुछ क्षणिक प्राप्त हुआ और आप उसमें आनंद विभोर हो गए। वो तो क्षणिक हुआ, वो टेम्परेरी हुआ। परंतु जो परमानेंट है, जो सदैव के लिए है, जो हमेशा विद्यमान है, वो है आनंद स्वरूप, वो आत्मा की अनुभूति, उसको जानना, उसको समझना। और शांत है तथा तेजोभव स्वरूप है। लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उसका प्रमुख और मूल कारण है आज की भौतिकवाद।
इसने व्यक्ति को इस प्रकार से जो है बांध लिया है, इस प्रकार से अपने जाल में फंसा लिया है कि व्यक्ति को अपने आप को समझने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। वो चारों तरफ सिर्फ भौतिकवाद देख रहा है और उसकी माया जाल में वो इस प्रकार फंसा हुआ है कि वो अपने आप को प्रकट ही नहीं कर पा रहा है। लोग बेचैन हैं, लोग उछल कूद रहे हैं, उनके अंदर का जो शांतिपन है वो ख़त्म हो चुका है, धैर्य ख़त्म हो चुका है। जब से ये सोशल मीडिया में रील्स आ गई हैं, शॉर्ट्स आ गए हैं, इससे आप देखिए कि लोगों के अंदर का जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। तो इसको आपको समझना होगा। जब आप देख रहे हो तो इसको आप समझिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप उसको जानने का प्रयास करिए कि चल क्या रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, इसके फलस्वरूप मुझे प्राप्त क्या होगा, ये मेरे मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव डालेगी, ये मेरे करंट और फ्यूचर में आने वाले समय को किस प्रकार प्रभावित करेगी। तो ये जो है आपके बोध से होगा। जब इस बात को आप एनालाइज करेंगे, आप इस पे विचार करेंगे, तब आपको इस बात का अनुभव होना शुरू होगा। तो भ्रम और अज्ञान के कारण जीव स्वयं को आत्मा से अलग समझता है, क्योंकि भ्रम और अज्ञान आपके अंदर विद्यमान है। इसलिए आप जो है सदैव स्वयं को आत्मा से अलग समझते हैं, जो कि सबसे बड़ी मूर्खता है। आप एक हैं, आप कहीं अलग हैं नहीं। लेकिन जब उसके ज्ञान का उदय होता है तब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, तब वह आत्मा का साक्षात कर लेता है। तब उसका यह भ्रम समाप्त हो जाता है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूँ। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है, जब आपको ज्ञान का बोध होता है, तब आपके अंदर का जो अंधकार है और जो आप भेद करते हैं किसी भी वस्तु को लेके, किसी भी जीव को लेके, वो भ्रम आपका मिट जाता है और आप जो है एक हो जाते हैं। आप जो है एकता को प्राप्त होते हैं, कहीं पे डिफरेंट और अलग होता ही नहीं है। यह अज्ञान ही उसका बंधन है, यही उसका जगत है जो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मिट जाता है। और ये अज्ञान ही है उस बंधन का। जिस प्रकार अंधेरा जो है प्रकाश के आने पर मिट जाता है, उसी प्रकार ये जो अज्ञान है ज्ञान के आपे पर स्वतः मिट जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं कोई ये चीज़ नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और जब छोड़ भी देते हैं तो वो छूटेगा नहीं, वो वापस फिर आएगा। जब स्वतः होता है, स्वतः का मतलब कि छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। जैसे अंधकार है, आपने दीपक जलाया, अंधकार गायब हो गया। उसी प्रकार जब आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती छोड़ते हैं तो वो वापस आता है। लेकिन जब आप स्वतः छोड़ देते हैं, आपको ये पता चल गया कि उससे बहुत बड़ा चीज़ आपको मिल गया है, तब जो छोटी चीज़ है वो स्वतः छूट जाती है, उसको छोड़ने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। जब छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तब वही चीज़ आपके पास बार बार आती है और वो आपको परेशान करती है। तो स्वतः छूटने का प्रयास करिए कि वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप छूट जाए। तो यह माया की भांति स्वप्न के समान मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य और अनित्य ज्ञान होने लगता है। ये सब कुछ सिर्फ दृष्टि परिवर्तन से होता है। तो जब आपके दृष्टि में परिवर्तन होता है, जब बोध होता है, जब आत्मज्ञान होता है, तो आपके अंदर का जो ये मिथ्या है, असत्य है और अज्ञान है, ये सब अपने आप मिट जाता है। ये सब कुछ सिर्फ दृष्टि परिवर्तन से होता है। ज्ञानी और अज्ञानी के दृष्टि में अंतर होता है। ज्ञानी और अज्ञानी में ऐसा कुछ नहीं है कि उसने अपने जो है छाती पे जो है बोर्ड लगा रखा है कि मैं ज्ञानी हूँ और अज्ञानी ने लिखा रखा है कि मैं ज्ञानी हूँ। ऐसा नहीं होता। वो दिखते एक जैसे हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है, देखने की जो एक नज़रिया होता है, बस उसमें परिवर्तन होता है। वो काम एक जैसे करते हैं, रहते हैं एक जैसे, परंतु उनका जो नज़रिया है बस वही, उसी में जो है भिन्नता आती है। वही जो है उनको अलग करता है। अज्ञानी को आत्म अनुभूति न होने के कारण वो जगत को ही सत्य, नित्य तथा शाश्वत समझता है। जो अज्ञानी है उसको जब आत्म अनुभूति नहीं होती तो इस जगत को ही सब कुछ समझता है। इस जगत को ही वो सत्य समझता है, नित्य समझता है, शाश्वत समझता है और सांसारिक विषय भोगों में ही परम सुख की अनुभूति करता है। और जो सांसारिक विषय भोग हैं इसी में वो लिप्त रहता है। उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पहनना ज़रूरी है, उसके लिए संसार की जो भी विषय वस्तुएं हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उसे, क्योंकि उसके सिवा और उसे आगे का कुछ पता ही नहीं है। और जब पता नहीं होगा
तो वो जो है उसी में लिपटा रहता है और एक दिन उसका जो है जीवन इसी में समाप्त हो जाता है। तो उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ईश्वर इत्यादि भ्रांतिपूर्ण प्रतीत होने लगते हैं, माया दिखाई देते हैं। तो उसको फिर उस परमात्मा की, उस ब्रह्मा को जानने की, उस आत्मा को, ईश्वर को जानने की अ, कोई भी इतनी उत्कंठा नहीं होती, उसको वो जान नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता। वो कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वो सत्य कैसे हो सकते हैं। वो सदैव ये प्रश्न करते हैं और ये प्रश्न उठता भी है समाज में कि भगवान अगर है तो वो दिखाई दे, कहाँ है वो। लोग अक्सर प्रश्न उठाते हैं। तो वो कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वो सत्य कैसे हो सकता है। ये पंडे पुजारियों, मुल्ला मौलवियों, धर्म गुरुओं की दुकानदारी मात्र है। वो यही कहता रहता है कि जो ये पंडे हैं, ये जो पुजारी हैं, मुल्ला मौलवी हैं, ये सब जो है बस अपना दुकान चला रहे हैं। ये दृश्य को असत्य माया कहकर अदृश्य को प्रतिष्ठित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे अंधविश्वास और अज्ञान बढ़ता है। ऐसा आप बहुत देखते होंगे कि जो सही मार्ग है वो बताने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अपनी दुकान चलाने वाले आपको बहुतायत में मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि हर कोई खराब है, लेकिन हाँ, इसमें बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, बहुत सारे तरीके के अंधविश्वास करवाते हैं, रिचुअल करवाते हैं, और उस तरीके के विधि से, विधान से ऐसा कुछ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आपका गुरु जो है सत्य होना चाहिए। ज्ञान बड़ा, दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि, अपने अपने तर्क होते हैं, दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि का अंतर तर्क से नहीं मिटता, अपितु ज्ञान से, बोध से मिटता है। आप तर्क कितना भी करिए वो एक तरीके से झूठा साबित हो जाता है, क्योंकि जिसको समझाना है, जब तक उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा तब तक उसके जीवन में अंधकार मिटेगा नहीं। आप उससे कितना भी तर्क कर लीजिए, वो जो है अपनी स्थिति को ही प्राप्त हो जाता है। तो उसको अपनी स्थिति में प्राप्त होना वो उसके अज्ञानता के कारण होता है। तो जब उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो अपने आप वो जो है चीज़ें समझने लगता है। बोध होने पर ही अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए किसी के जीवन में प्रकाश लाने की, वो जो है आता नहीं है, परंतु जब उसके जीवन में खुद से आता है तभी जो है उसका अंधकार मिटता है। जिस प्रकार सूरज के जो है चमकने पर सारा अंधकार जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो अंधकार को सीधा हटाने का प्रयास करता है ये उसका पागलपन कहलाता है। जो ये कहता है कि अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, या भ्रांत धारणा है। लोग अक्सर जो है इसी भ्रांत में पड़े रहते हैं कि अंधकार को हटाने का प्रयास करते हैं। अब आप कमरे में हैं, अंधकार भरा पड़ा हुआ है, आप झोला ले आइए, आप चाहे जो कुछ ले आइए हटाने के लिए अंधकार को, क्या आप हटा सकते हैं? नहीं हटा पाएंगे। तो अंधकार को हटाने का एकमात्र उपाय है कि आप जो है उसमें दीपक जला दीजिए, आप जो है प्रकाश भर दीजिए, तो अंधकार जो है अपने आप मिट जाएगा, स्वतः मिट जाएगा। अतएव मुमुक्षु सर्वदा आत्मज्ञान का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा ही सभी प्रकार के भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आप आत्मबोधित होते हैं, तो आपके अंदर का जो भी अज्ञानता है वो सब मिट जाता है, खत्म हो जाता है, और आप जो है शांति का अनुभव करते हैं। अष्टावक्र आत्मा को प्रणाम करते हैं। अज्ञान को स्वीकारना अधिक ईमानदारी है, वनिस्वत इसके कि उसके ऊपर ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ाना, इससे व्यक्ति बहुरूपिया बन जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञानी होते हैं परंतु सत्य का ढोंग करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। बेहतर है कि अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको जो है जानने का प्रयास करिए। ये आपका जो है एक प्रयास होना चाहिए, ये आपकी जो है एक समझ होनी चाहिए कि मुझे झूठा दिखावा नहीं करना। अगर नहीं पता तो जानने का प्रयास करिए, लेकिन झूठा दिखा करके जो है अपने आप को अपमानित मत करिए। तो आशा करते हैं कि बात आप समझे होंगे, बात आपको समझ में आई होगी, और हमारे आपके इस तरीके के वार्तालाप से मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में जो भी भ्रम है, भ्रांति है, या मुझे जो भी इसमें डाउट है, वो सब क्लियर हो रहे होंगे, समझ में बात आ रही होगी। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं,
लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे, तो उनको इसका लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। ये बात आपको पता है कि उन तक जो है हमें कैसे पहुंचना है, उन तक हम कैसे जानेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे हमारे अपने बहुत सूक्ष्म ज्ञान से। लेकिन ये दीपक जलना बहुत ज़रूरी है। जब ये प्रज्वलित होगा तो हमें आशा है कि हम मिलकर जो है पूरे संसार में प्रकाश भर देंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।